पुस्तक का नाम नेत्र रोगों की चिकित्सा, लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। ऑडियो 1। नेत्र रोगों की प्राकृतिक चिकित्सा। नेत्र रोगों के प्रधान कारण। जिन कारणों से शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं, प्रायः उन्हीं कारणों से नेत्रों में नाना प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती तथा दृष्टि को खराब कर देती हैं। मानव शरीर का नेत्रों से इतना गहरा संबंध है कि अक्षि निदान नामक विज्ञान के अनुसार नेत्रों का रंग, स्वास्थ्य, निक्षेप इत्यादि परख कर शरीर के अन्य अंगों के अनेक रोगों का ज्ञान होता है। डॉक्टर वेट्स के मतानुसार नेत्र रोगों का प्रधान कारण मस्तिष्क पर अनावश्यक तनाव या जोर पड़ना है। चिड़चिड़ापन, चिंता, अत्यधिक दिमागी परिश्रम, पढ़ना लिखना, सिनेमा देखना, अग्नि से या धूप से तपे हुए जल में प्रवेश करना, आंखें गड़ा गड़ा कर दूर की वस्तुओं को निरखना, सोने के समय रात्रि में जागृत रहने से नेत्रों पर तनाव पड़ता है। मांसपेशियां तथा स्नायु मंडल थक जाते हैं तथा कुछ व्यक्तियों को दूर की वस्तु दृष्टिगोचर नहीं होती, तो कुछ को समीप की वस्तुएं नहीं दिख पड़ती। नेत्र अनावश्यक जोर पड़ने से तो दोषयुक्त बनते ही हैं, किंतु उनका एक कारण शरीर में विषैले रक्त, विजातीय पदार्थों का एकत्रित हो जाना, फेफड़ों, दांतों या गुर्दे में वात पित्त कफ के कुपित होने से, खान पान में असंयम, सोने उठने में व्यवधान, मलमूत्र अधोवायु के वेग को रोकने से, अत्यधिक नेत्र परिश्रम से, गुड़, चीनी, मैदा, मिर्च के अधिक प्रयोग से, शरीर की सफाई उचित रीति से न होने से, क्षीण जीवनी शक्ति से, अधिक शोक तथा रोने से, मदिरा के प्रयोग से, बसंत आदि ऋतुओं के विपरीत पदार्थों के खाने पीने से, अति मैथुन से, आंसुओं के वेग को रोकने से, अति छोटी वस्तुओं को आंख गड़ा गड़ा कर देखने से भी कितने ही व्यक्तियों के नेत्र खराब हो जाते हैं। कुपित वात पित्त कफ नेत्रों की नसों में प्रवेश कर नेत्रों में कमजोरी उत्पन्न करते हैं। निर्बल स्वास्थ्य, जीवनी शक्ति की क्षीणता समस्त रोगों की जननी है। दूषित रक्त से नेत्र की दृष्टि निर्बल होती है। पोषक तत्वों से शून्य भोजन से रक्त दूषित बनता है। रक्त में यदि जीवाणुओं की संख्या न्यून हो अथवा यदि वे निर्बल हों या नेत्र में रक्त कम पहुंचे और स्नायु निज कार्य उचित रीति से संपन्न न कर सकें, तो आंखों में तनाव अधिक प्रतीत होगा। नेत्रों के विविध भाग, मांसपेशियां, नसें, स्नायु मंडल सख्त हो जाएंगे। फलतः कृत्रिम साधनों, चश्मा की आवश्यकता पड़ेगी। दूषित रक्त के कारणों पर एक दृष्टि डालिए। जो आहार हम ग्रहण करते हैं, उसी के गुणों से युक्त रक्त तथा प्रत्येक सूक्ष्म से सूक्ष्म अणु उत्पन्न होते हैं। शरीर और मन तक पर भोजन का प्रभाव पड़ता है। शास्त्रकारों का मत है कि तमोगुणी भोजन के व्यवहार से तमोगुण उत्पन्न होता है और यही रक्त को दूषित कर अनेक बीमारियां उत्पन्न करता है। तमोगुण प्रधान भोजन में मांस, मदिरा तथा अन्य मादक पदार्थ, गांजा, भांग, तंबाकू, चाय, काफी,
आदि उत्तेजक चीजें अति तीखे, खट्टे, अति उष्ण, तेज, दाहकारी, अचार, मसाले, चटनी आदि पदार्थ सम्मिलित हैं। बासी, रसहीन, दुर्गंध युक्त, झूठे और उत्तेजक आहार रक्त में विकार उत्पन्न करते हैं। डॉक्टर हेग ने प्रकट किया है कि विषयुक्त रक्त में मिलकर छोटी छोटी रक्त वाहिनियां नलिकाओं में रक्त संचार का कार्य मंद कर देता है। रक्त में विकार उत्पन्न होते ही बीमारी प्रारंभ हो जाती है। रक्त विकारों को निकालने वाले अवश्य मूत्राशय, त्वचा एवं अंतड़ियां हैं। रक्त तथा औषधियों के विष जो शरीर में हैं, उनको बहिर्गत करने वाले मुख्यतः मूत्राशय व त्वचा हैं। विजातीय तत्वों, विकारों का निकालना इन्हीं अवयवों की कार्यशक्ति पर निर्भर है। रक्त में विकार तभी होगा जब यकृतक, प्लीहा या आंतरिक अंग पाचन क्रिया उचित रीति से संपन्न न करते हों। जब इन अवयवों में से किसी का कार्य नियमित रूप से नहीं होता, तो रक्त में दूषित पदार्थ मिलने लगते हैं और कुछ न कुछ बीमारी प्रारंभ हो जाती है। मनुष्य के शरीर में अशुद्ध और रोगी रुधिर उसके मन में अशुद्ध, विकारपूर्ण, घृणित विकारों के कारण भी बहता है। शुद्ध हृदय से शुद्ध रुधिर आता है। शुद्ध निर्विकार शरीर बनता है। विचार व कार्य जीवन विकास के स्रोत हैं। चिंता, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, वासना से उत्तेजित मन में शुद्ध रक्त किस प्रकार हो सकता है? उस आदि स्रोत को शुद्ध करने से भी रक्त शुद्ध होता है। मानसिक दुर्बलता से भी अनेक बीमारियां उत्पन्न होती हैं। कितने आश्चर्य की बात है कि ज्यों-ज्यों हम अधिक सभ्य होते जाते हैं, त्यों-त्यों अधिक रोगग्रस्तों की संख्या बढ़ती जाती है। हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। यदि हम नैसर्गिक जीवन में हस्तक्षेप न करें, तो पूर्ण हष्ट-पुष्ट, स्वस्थ और प्रफुल्ल नेत्र रह सकते हैं। अन्य रोगों का नेत्रों पर प्रभाव। बहुधा देखा गया है कि मधुमेह व गुर्दे के रोगों का बड़ा प्रभाव आंखों पर पड़ता है। अर्थात ऐसे रोगियों के नेत्र बहुधा खराब होते हैं जो पेशाब के निर्ध रोगों जैसे गर्मी, सूजन, प्रमेह, स्वप्न दोष आदि से पीड़ित रहते हैं। व्यभिचार संसर्ग दोष से गर्मी आंखों तक पहुंच जाती है। सुजाक का विष शरीर में से बड़ी कठिनाई से जाता है। लोग सोचते नहीं कि इन घृणित रोगों का प्रभाव उन्हीं पर नहीं, किंतु स्त्री तथा संतान पर भी पड़ता है। ऐसे माता पिता के बच्चों की आंखें आरंभ से ही खराब हो जाती हैं और जन्म से शरीर विषैला रहता है। एक बार रक्त दूषित हुआ कि संपूर्ण स्नायु जाल बिगड़ जाता है और आंखें खराब हो जाती हैं। आधुनिक युग में अपचन संबंधी रोग वृद्धि पर है और 75% रोगी पाचन क्रिया के रोग, मंदाग्नि और मलबद्धता से पीड़ित हैं। कुपच से बहुधा समस्त अवयवों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। पाचन क्रिया के बिगड़ते ही जीवन पदार्थ, वीर्य, शुद्ध रक्त नहीं मिलते और शरीर रोगों का घर बन जाता है।
चाट, पकौड़ी, मांस, चाय ये सभी कब्ज उत्पन्न करती हैं। अयुक्त आहार तथा मल विसर्जन की क्रिया का ठीक से न होने से स्वास्थ्य नाश होता है। जठराग्नि संबंधी सभी बीमारियां प्रायः जिगर से संबंध रखती हैं। बार बार जुलाब लेने से, अचार, मसाला, राई, कोको, मिठाइयाँ अधिक मात्रा में सेवन करने से मल विसर्जन क्रिया ठीक प्रकार नहीं हो पाती। दूसरे अतिरिक्त यूरिक एसिड तथा बाहर से शरीर में ली हुई उत्तेजक दवाइयाँ, मद्य, भांग, चरस से कब्ज और बढ़ती है। कब्ज का सीधा प्रभाव रक्त भ्रमण और स्नायविक शक्ति पर पड़ता है। फलतः नेत्र रोगों की उत्पत्ति प्रारंभ होती है। गर्दन के पीछे रीढ़ की जो मांसपेशियां ढके हुए हैं, उनमें खराबी आने से आंख की नलियों में रक्त कम जाता है और उनकी स्नायविक शक्ति निर्बल पड़ जाती है। इसके अतिरिक्त नजले, जुकाम तथा खांसी का भी बुरा प्रभाव पड़ता है। मेरा अपना अनुभव है कि दांतों का नेत्रों से अन्योनाश्रित संबंध है। जहां दांत कमजोर होने प्रारंभ हुए कि नेत्र ज्योति भी मंद पड़ने लगती है। पायरिया, मसूड़े फूलना, दांत से रक्त जाना, मुंह खारा लगना, मुंह से बदबू आना, पीप निकलना, ये भी नेत्र के लिए हानिकारक हैं। दांत के रोग आज की सभ्यता की देन है। ज्यों-ज्यों हमारा आकर्षण डिब्बों में बंद खाद्य, सफेद चीनी, मैदा, पॉलिश वाले चावलों की ओर बढ़ता जा रहा है, त्यों-त्यों इन रोगों से आक्रांत रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। हमारे भोजन में कैल्शियम की कमी है। चीनी के अधिक प्रयोग से दांत बिगड़ रहे हैं। गन्ने के रस अथवा गुड़ से जब चीनी बनती है तो उसमें कैल्शियम का अंश नहीं रह जाता तथा चीनी कैल्शियम के बिना पचती नहीं। अतः चीनी के पाचन के लिए कैल्शियम हड्डियों से खींचकर आता है तथा हड्डियों को कमजोर बना देता है। इसका दूषित प्रभाव नेत्रों पर पड़ता है। आयुर्वेद के मत से नेत्र रोगों के कारण। कविराज श्री महेंद्र नाथ जी पांडे ने आयुर्वेद के अंतर्गत नेत्र रोगों के 20 कारणों का इस प्रकार उल्लेख किया है। नेत्र में धूल के कण या धुआं जाने से, बादी की वस्तुओं को खाने से, खट्टे रसों, फलों, अचार, चटनी, मुरब्बों के अत्यधिक प्रयोग से, दूर के पदार्थों को एकटक देखने से, अधिक अग्निताप से, उचित समय पर न सोने से, नेत्रों के अनावश्यक तनाव से, गर्मी या धूप से संतप्त होने पर तुरंत शीतल जल में प्रवेश करने पर, आती हुई कई को रोकने से, सिर में आकस्मिक चोट लग जाने पर, बहुत दिन तक रात दिन रोते रहने, बार बार नेत्र पहुंचने, आंख में मिर्च आदि तेज वस्तु लग जाने पर आंसू आने से, मलमूत्र तथा अधोवायु के वेगों को रोकने से, शोक के संताप से, अतुचर्या में बताई विधि के विपरीत आचरण करने से, खूब तेज चलने वाली सवारी पर बैठ जाने से, अश्रुओं के वेग को रोकने से, अत्यंत क्रोध से, अत्यंत सूक्ष्म छोटी बारीक चीजों पुस्तकों की छपाई पर नेत्र एकाग्र करने से,
लगातार कई घंटे देखने से आजकल सिनेमा देखने, मिट्टी के तेल की बत्ती से पढ़ने और बिजली की तेज रोशनी में पढ़ने से लोगों के नेत्र बहुधा खराब हो जाते हैं। इनके अतिरिक्त दूषित भोजन, व्यसन, वनस्पति घी, चाय, नशा, सिगरेट के अत्यधिक प्रयोग से आंखें खराब हो जाती हैं। गिरता हुआ स्वास्थ्य नेत्रों की खराबी का प्रमुख कारण है। अन्य पाश्चात्य नेत्र चिकित्साओं के मत। पढ़ते समय नेत्रों की पलकें ऊपर ताने रहना आंख की पुतली पर तनाव डालना है। प्रायः पढ़ते लिखते समय हम गलत रीति से आंख पर दबाव डालते हैं। लेटकर पढ़ने से पलक को ऊपर ताने रहना पड़ता है। केवल नसों पर दबाव पड़ता है। जब हम पलक झपकाते हैं तो नेत्रों से एक लाल पदार्थ निकलकर पुतली को धो डालता है और दृष्टि पुनः स्पष्ट हो जाती है। पलक झपकाकर हम प्रत्येक बार पुतली को धोया करते हैं। लेटकर पलक को ऊपर तानना पड़ता है और इससे पलक कम बार झपकती है। पलक धोने की क्रिया भी कम बार होती है। फलतः नेत्र विकार उत्पन्न होते हैं। गैस, सिनेमा, बिजली की रोशनी, धुआं और गर्द में नेत्र खोले रखने से दृष्टि में कमजोरी आती है। अपने नेत्र रोगी को चश्मा देकर डॉक्टर लोग समझते हैं कि हमने यथाशक्ति रोगी की सहायता की है और यही इस रोग का इलाज है। रोगी चश्मे के शौक में खुशी से फूल जाता है। हर समय चश्मा लगाने से जब नेत्र थक जाते हैं और आंखें आराम चाहती हैं, तब भी वह चश्मा लगाए रहता है। स्नायु मंडल पर अनावश्यक जोर पड़ता है और रही सही बिनाई भी जाती रहती है। चश्मे से लगातार दृष्टि कमजोर होती रहती है। अतः समझदार व्यक्ति को चश्मा भी ऊंचे नंबरों का बदलवाना पड़ता है। अनेक मूर्ख नंबर न बदलवाकर चश्मे के द्वारा नेत्र खराब कर डालते हैं। चश्मे से दूर तथा पास की वस्तुओं को देखने में एक सा जोर पड़ता है तथा पहले दूर व निकट की वस्तुओं को देखने में जैसे दृष्टि का आकार बदलता था, वैसे अब नहीं बदल सकता। चश्मे से बेचारे नेत्र एक प्रकार के बंधन में जकड़कर खराब हो जाते हैं। चश्मे से रोग का कारण दूर नहीं होता, प्रत्युत उसमें एक और कारण सम्मिलित हो जाता है। नसों के तनाव व खिंचाव को दूर करने की ओर ध्यान नहीं दिया जाता, अतः नेत्र विकार युक्त बने रहते हैं। शौकिया चश्मा लगाना नेत्र को विकार युक्त बनाना है।